दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सहकारी बैंकों का बंद होना जारी है। आरबीआई ने एक और सहकारी बैंक वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड उस्मानाबाद महाराष्ट्र का बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है और 11 जनवरी 2021 से आरबीआई का यह फैसला लागू हो गया है। यानी 11 जनवरी 2021 से वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड अब कोई भी बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा। सहकार आयुक्त और निबंधक सहकारी समितियां आरसीएस महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने के लिए अनुरोध किया गया है। परिसमापक मतलब लिक्विडेटर वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक के जितने भी प्रॉपर्टी एसेट्स हैं उसका मूल्यांकन करेगा और ग्राहकों का पैसा वापस लौटाएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आरबीआई ने आखिरकार वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस क्यों रद्द किया है। तो आरबीआई का कहना है कि मौजूदा कानूनों को पालन करने में वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक नाकाम रहा है, इसलिए उसका लाइसेंस रद्द किया गया है। यानी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है का मतलब हो गया कि आप इस बैंक के साथ अब कोई भी संबंध मत रखें, पैसा मत जमा करें और पैसा भी आपको अब निकालने नहीं दिया जाएगा। वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी और पैसे वापस किए जाएंगे ग्राहकों को। तो पहला कारण ये गिनाया है आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने का कि जो मौजूदा कानून है उसको पालन करने में नाकाम रहा है बैंक, इसलिए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। दूसरा कारण यह है कि बैंक द्वारा की जाने वाली गतिविधियां जमाकर्ताओं के हित के लिए प्रतिकूल है। यानी बैंक जो गतिविधियां कर रहा है उससे जमाकर्ताओं के हित को नुकसान पहुंचेगा। तीसरा कारण है कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरी तरह से भुगतान करने में असमर्थ रहेगा अगर बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया जाता है तो। और एक और कारण यह है कि बैंक की आर्थिक गतिविधियों को समाप्त किया जाना जनहित में है और बैंक की कार्य प्रणाली के तरीके जो उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है से बचाव के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से इन कारणों की वजह से आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। किसका? वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में है उसका। तो सवाल यह है कि जिन ग्राहकों के पैसे यहां पर फंसे हुए हैं क्या उनके पैसे वापस मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो आरबीआई का क्या कहना है वो भी जान लीजिए। लाइसेंस के रद्दीकरण और परिसमापन के कार्य शुरू होने के साथ वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड उस्मानाबाद महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार भुगतान की जाने वाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परिसमापन के बाद प्रत्येक जमाकर्ता सामान्य निबंधन एवं शर्तों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से 5 लाख रुपए तक की अधिकतम मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। और इस हक की वजह से आरबीआई का कहना है कि बैंक के 99% से अधिक जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी चुकौती मिल जाएगी। आपको बता दूं कि इससे पहले 1 लाख रुपए तक ही मिलने की उम्मीद रहती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसकी सीमा को बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है। यानी अगर आपके कितने भी पैसे जमा हो बैंक में आपको 5 लाख तक ही मिलने की उम्मीद रहेगी आरबीआई के इस फैसले के बाद। तो वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड उस्मानाबाद महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं के लिए खास खबर है, जरूरी खबर है। उनको झटका लगा है क्योंकि बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यानी अब बैंक के साथ आप कोई कारोबार नहीं कर सकते हैं। आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में, भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना जरूरी होता है क्योंकि आरबीआई बैंकों का रेगुलेटर है, बैंकों की गतिविधियां पर नजर रखता है, उसकी आर्थिक स्थिति पर नजर रखता है और अगर कार्रवाई की जरूरत पड़ती है बैंकों के खिलाफ तो आरबीआई जरूरी कदम उठाता है। तो इस तरह से एक और बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया है, एक और बैंक बंद हो गया है।
तो आज इतना ही, नमस्कार।